नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आरजेडी ने अपना जो अंतिम पत्ता था वो भी खोल दिया है। देखिए, आरजेडी ने सिवान से अवध बिहारी चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आरजेडी के विधायक भी हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तस्वीर देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव उन्हें सिंबल दे रहे हैं। ये एक सुंदर तस्वीर निकल के आ रही है 10 अक्टूबर रोड, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास से, जहां पर अब से कुछ देर पहले लालू प्रसाद ने, तेजस्वी यादव ने अवध बिहारी चौधरी को सिंबल दे दिया है। वो पेच सुलझ गया है। ये बात भी तय हो चुकी है कि हिना साहब अब आरजेडी की पार्ट नहीं है। हिना साहब को लेकर जो असमंजस की थी, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, ऐसा दिख रहा था कि सिवान पर भी पेच फंसा हुआ है। लेकिन सिवान से अवध बिहारी चौधरी किसी जमाने में बड़े करीब रहे थे मोहम्मद शहाबुद्दीन के, लेकिन अब अवध बिहारी चौधरी ही चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। वहीं दूसरी ओर एनडीए से विजय लक्ष्मी देवी, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, रमेश कुशवाहा की धर्मपत्नी हैं। तो ऐसे में ये कांटे की टक्कर होनी है। अवध बिहारी चौधरी को टिकट देकर अब ये बात भी तय हो चुकी है कि लड़ाई त्रिकोणीय होने जा रही है, क्योंकि हिना साहब भी चुनावी अखाड़े में उतरेंगी। ये बात भी तय है। हिना साहब ने कई जगह पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। वो घूम रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, और हिना साहब चुनावी अखाड़े में होंगी। देखिए, सिवान के अखाड़े में पहले भी निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। 2009 में हिना साहब को ही हराया था ओम प्रकाश यादव ने। बाद में ओम प्रकाश यादव फिर बीजेपी सांसद हुए। उसके बाद फिर कविता सिंह एमपी हुई। कविता सिंह का टिकट कट गया इस बार। कविता सिंह अब घूम घूम कर विजय लक्ष्मी देवी के लिए वोट मांग रही हैं। अजय सिंह भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आरजेडी ने जब अपना पत्ता खोल दिया है, आरजेडी की ओर से अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो अवध बिहारी चौधरी को लेकर बहुत सारी बातें होंगी। देखिए, अवध बिहारी चौधरी अब क्या कहते हैं। हाल ही में जब बिहार में सरकार गिरी, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, और उस वक्त अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ, यानी कि स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था। उस दौरान आपने देखा था बिहार में कैसा खेल हुआ था। विधायक काफी नाराज चल रहे थे, और उसका परिणाम भी देखने को मिला। बीमा भारती, जेडीयू की विधायक, रुपौली से थी, पूर्णिया के रुपौली से, वो टूट गई। वो आरजेडी के साथ आए, तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट दिया। तो सिवान के रन में अब दिलचस्पी जो है वो बढ़ चुकी है। हिना साहब तो चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी, उनके समर्थक पूरी तरह तैयार थे। सामने में आरजेडी से होंगे अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ेंगे, चुनावी अखाड़े में कूदेंगे। वे तस्वीर हमने आपको दिखाई है। और विजय लक्ष्मी देवी से मुकाबला होना, देखना होगा कि नीतीश कुमार वहां जाते हैं कि नहीं प्रचार प्रसार करने के लिए, क्या कुछ वो कहेंगे। क्योंकि हिना साहब जो अब बातें रखेंगी, पप्पू यादव ने पहले कह दिया है कि वो हिना साहब के लिए प्रचार प्रसार करने जाएंगे। ये बात भी तय है। और देखना होगा हिना साहब भी क्या प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्णिया जाती हैं, क्योंकि पवन सिंह के पूर्णिया जाने की चर्चा है। क्या कुछ बात होगी, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो पूरी तरह तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। अवध बिहारी चौधरी को सिंबल दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। लालू आवास से जो तस्वीर निकल के आई, हमने आपको बताया है। वीआईपी की ओर से भी कैंडिडेट्स की घोषणा हुई है। अब देखना है, लड़ाई मुकाबले, मतलब इस मुकाबले में लड़ाई तो होनी है, कई टक्कर होनी है। कितनी टक्कर होनी है वो हम अभी कह नहीं सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जरूर आपको वहां के दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।